भारत पाकिस्तान तनाव के बीच महबूबा मुफ्ती का चौंकाने वाला बयान सामने आया। खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियर ... आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आपको बयान सुना देते हैं। इस वक्त हालात हैं जो खुदा ना खास्ता दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग के दहाने पे हम पहुंच गए। ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क अगर न्यूक्लियर खुदा ना खास्ता इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना आम लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रही है। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान के उकसावे की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दोनों तरफ से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा तनाव के कारण हमारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये दोनों पक्षों की ओर से संयम बरतने और तनाव कम करने का समय है, क्योंकि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ। आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे। आगे क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें, इस वक्त की बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उस पर उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहाँ का मीडिया हो चाहे वहां का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी कराची को भी खत्म कर दिया, लाहौर को भी खत्म कर दिया, फिर वहां के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ ना कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज्यादा खौफतारी हो रहा है। तो इसलिए मेरी फिर से एक बार गुजारिश है कि ये जो इस वक्त हालात हैं जो खुदा ना खास्ता दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, जंग के दहाने पे हम पहुंच गए। ये तो खाली सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर के लोग उड़ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों मुल्क अगर न्यूक्लियर खुदा ना खास्ता इसमें इंटरवेंशन हो जाता है तो कौन बचेगा। न ये रीजन बचेगा और न सारी दुनिया भी नहीं बच सकती इसमें। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, दोनों तरफ की जो लीडरशिप है, चाहे पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप इन कंट्रोल है,
ہمارے ملک میں تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. میری گزارش ہے کہ یہ اٹیکس بند کر لیجئے, بہت ہو گیا. آپ دونوں کے کہنے کے مطابق آپ نے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں, آپ نے بدلے بھی لے لیے. آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں ٹیررسٹ مار دیے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے یہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور جہاز گرا دیے. حالانکہ جو دونوں طرف کے ہسپتالوں کی کہانی ہے وہ اور ہے. جو ہم وہاں کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں اور یہاں کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں, چاہے وہ پونچھ ہو, چاہے وہ اڑی ہو, چاہے کوئی اور جگہ چاہے پار ہو, تو وہاں ہمیں ہسپتالوں میں بچے بچیاں خون سے لت پت ملتے ہیں, بزرگ خون سے لت پت ملتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا بریگیڈ, کس بریگیڈ کی پاکستان بات کر رہا ہے یا کس دہشت گردی کیمپ کی ہم بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم نہیں ہے سچ تو. I don't know whenever the truth is going to come out. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف سے کہ اس سلسلے کو بند کر لیجئے اور جیو اور جینے دو. وہاں بھی آپ بھی جی لیجئے آرام سے, ہمیں بھی جینے دے دیجئے. اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں پہ جو قہر نازل ہوا ہے پچھلے کچھ دن, وہ تو پہلگام سے ہی شروع ہو گیا, کیونکہ یہاں کے لوگوں کے دل دہل گئے. وہ جو واقعہ ہوا, سب کچھ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, مگر اس کے بعد یہ جو اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے. میں اپیل کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ دونوں ملک کے جو لیڈرشپ ہے وہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنے گی. بہت خون بہا, اب یہاں بس ہونی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Military is no solution. It can address the symptoms, but the real cause is there. Only میں امید کرتی ہوں کہ اس میں پولیٹیکل انٹرونشن ہوگا اور یہ جو اس وقت اٹیکس ہیں ان کو بند کیا. وہیں بتا دیں کہ جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو پاکستانی آتنکیوں کے حملے میں 26 لوگوں کی موت ہو گئی تھی. اس کے بعد بھارت نے آپریشن سندور کو انجام دیا. پاکستان اور پی او کے میں 9 جگہوں پر سینا نے آپریشن میں 100 سے ادھک آتنکیوں کو مار گرایا ہے. اس کارروائی سے پاکستان بوکھلایا ہوا ہے اور پاکستانی سینا جموں کشمیر میں سیما پر گولی باری بھی کر رہی ہے. لگاتار سیز فائر النگھن میں ایک جوان شہید ہو گیا. اس کے ساتھ ہی 16 سے زیادہ عام لوگوں کی جان بھی گئی ہے. پاکستان نے بھارت کے 15 شہروں پر میسائل اور ڈرون سے حملے بھی کیے ہیں اور کوشش کی ہے. حالانکہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسے سمے رہتے ہی پوری طرح سے نشٹ کر دیا ہے. تو انڈیا پاکستان وار کو لے کر یہ بڑا اپڈیٹ ہے. محبوبہ مفتی کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے, انہوں نے اپنی پرتکریا رکھی ہے. آپ کو کیسی لگی یہ رپورٹ نیچے دے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور رکھیے. میں تھی آپ کے ساتھ ونشکا سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ABP لائیو.